Dear students, today we will going to discuss workbook 2. तो वर्कबुक 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 ही है, एक ही सवाल है, उसको डिस्कस करते हैं. ड्राफ्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m एज्यूमिंग स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि ये अपना सरफेस है, ये अपना इंक्लाइन प्लेन है ना. स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि अभी अपन कोई भी फ्रिक्शन वगैरह के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो अभी तक जितनी अपन बात पढ़े हैं उसके हिसाब से अपने को एफबीडी बनाना है. तो चलिए ए पार्ट को अपन डिस्कस करते हैं. ए पार्ट में देखिए, कोई भी ब्लॉक अगर है तो उसके नीचे की तरफ एक mg लगाता है, mg अपने अर्थ फोर्स लगाता है, तो इस ब्लॉक के नीचे एक mg लगेगा. अच्छा, यहाँ पर एक सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पूरे सरफेस पे एक नॉर्मल एक्ट करेगा, तो एक ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, नॉर्मल पुशिंग फोर्स होता है. चलिए बी पार्ट को हम देखते हैं. बी पार्ट में एक एम मास का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो सबसे पहले mg तो नीचे की तरफ लगेगा, और एक इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में इस वाले सरफेस पे, ये जो इंक्लाइन प्लेन है और ये अपना ब्लॉक है, इसके बीच में यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा. इस नॉर्मल का हम n नाम दे देते हैं. तो एक हमारे पास नॉर्मल होगा जो कि इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ये नॉर्मल होगा n. चलिए सी पार्ट की तरफ चलते हैं. सी पार्ट में दो ब्लॉक है अपना. एक ब्लॉक है ऊपर जिसका मास है m. इस m का अपने को जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाना है, और सेकेंड पार्ट में डी पार्ट में अपने को नीचे वाले ब्लॉक पे एफबीडी बनाना है. तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं. तो अगर हम इस m का एफबीडी बनाएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीचे की तरफ एक mg लगेगा. अगर अपन कॉन्टैक्ट सरफेस देखें तो यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर है और एक कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर है. तो इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक नॉर्मल लगेगा. इस कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल हमने n1 माना और इस कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल हमने n2 माना. तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे n1 लगेगा और n1 ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगेगा. तो चलिए इस पे हम n1 लगा देंगे ऊपर की तरफ. इस n1 का जो रिएक्शन होगा वो इस वाले ब्लॉक पे लगेगा नीचे की तरफ. तो अब डी पार्ट में देखते हैं नीचे वाले ब्लॉक का एफबीडी. तो हमने जैसे बताया कि इस n1 का रिएक्शन, ये जो n1 हमने फोर्स लगाया है इन दोनों के बीच में, इस पे n1 हमने माना था और इस पे n2 माना था. तो हमने इस सरफेस पे n1 माना, तो हमने बोला कि इस वाले ब्लॉक पे n1 ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे वाला जो ब्लॉक होगा उस पे n1 का रिएक्शन लगेगा नीचे की तरफ. यानी इस वाले ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाए तो एक नीचे की तरफ n1 का रिएक्शन लगेगा, एक नीचे की तरफ mg लगेगा, और ऊपर की तरफ एक, हमने बोला कि इस सरफेस पे, ये जो अपना सरफेस है इस पे नॉर्मल कितना है n2, तो ऊपर की तरफ n2 लगेगा. और अगर थोड़ा सा हम ग्राउंड के बारे में भी देखें तो ग्राउंड पे नीचे की तरफ n2 लगेगा. चलिए ई पार्ट को सॉल्व करते हैं. ई पार्ट में जैसे कि आपने बताया कि एक अर्थ एक फोर्स लगाता है ब्लॉक पे नीचे की तरफ, वो होता है mg, धरती जो फोर्स लगाती है. और चूंकि ये रस्सी है तो रस्सी टेंशन लगाता है, और टेंशन हमेशा पुल करता है ऑब्जेक्ट को. तो जो पुल करेगा तो पुल करने के लिए फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा T, तो T ऊपर लग जाएगा. चलिए एफ पार्ट की तरफ मूव करते हैं. एफ पार्ट में अपने को इस मास का एफबीडी बनाना है, इस मास का एफबीडी नहीं बनाना है. तो चलिए नीचे की तरफ एक mg लगेगा, और जैसा कि हमने बोला कि इस सरफेस, इस रस्सी में एक टेंशन होगा, ये टेंशन को अपन T मान लेते हैं, तो T एक ऊपर की तरफ लगेगा. तो एफ पार्ट का एफबीडी बन गया अपना. चलिए जी पार्ट की तरफ देखते हैं. जी पार्ट में एक स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, और एक दूसरा ब्लॉक एम मास का हैंग कर रहा है. एक स्मूथ सरफेस पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, एक दूसरा ब्लॉक एम मास का हैंग कर रहा है. तो जो ब्लॉक हैंग कर रहा है उसका हैंग कर रहा है तो एक नीचे की तरफ लगेगा mg. हालांकि दोनों ब्लॉक पे mg लगेगा, तो सबसे पहले हम दोनों ब्लॉक पे mg लगा देते हैं. अगर हम बात करें तो ये जो रस्सी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अटैच्ड है, इस रस्सी में कुछ टेंशन होगा, और इस टेंशन का वैल्यू हम T मान लेते हैं. तो इस ब्लॉक पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा T, और इस ब्लॉक पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा T. इसको हम शो कर देते हैं. तो इस पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा और इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा.
इसके अलावा एक और फोर्स है इस ब्लॉक पे। अगर हम बात करें इस पे, तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस है सरफेस और ब्लॉक के बीच में, तो यहाँ पर एक नॉर्मल भी लगना चाहिए, यानी नॉर्मल पुशिंग फोर्स होता है, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा N। चलिए H पार्ट की तरफ मूव करते हैं। H पार्ट में हमारे पास दो ब्लॉक है, एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है और दूसरा हैंग कर रहा है। इंक्लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, तो जैसा कि हम बोल सकते हैं कि दोनों ब्लॉक की तरफ नीचे की तरफ mg लगेगा, तो mg हम दोनों की तरफ लगा देते हैं। तो इस पे एक नीचे की तरफ mg लगेगा, इस पे भी नीचे की तरफ हमारा एक mg लगेगा जो धरती फोर्स लगाएगी। एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है एक रस्सी के थ्रू, तो इस रस्सी में कुछ टेंशन होगा, और टेंशन होगा जो इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुल करेगा और इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो इस पे जो टेंशन लगेगा इस ब्लॉक पे, वो इधर की तरफ लगेगा T, और ऊपर वाले इस वाले ब्लॉक पे इस तरफ लगेगा। अब अगर नॉर्मल के बारे में बात करते हैं, तो इस सरफेस पे नॉर्मल होगा यहाँ पर, तो इस सरफेस पे नॉर्मल कुछ इस तरीके से ब्लॉक पे लगेगा, तो हम नॉर्मल लगा देते हैं जो इस ब्लॉक पे इस तरफ से एक्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आई की तरफ। आई में हमारे पास दो ब्लॉक है, एक स्मॉल m एक कैपिटल M। तो हमारे पर हम दोनों का एफबीडी बनाने जा रहे हैं। तो अगर स्मॉल m का एफबीडी, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो एक्सटर्नल फोर्स है F, जैसा है वैसा हम लगा देते हैं स्मॉल m पे। नीचे की तरफ लगेगा स्मॉल m पे स्मॉल mg, और कैपिटल M पे लगेगा नीचे की तरफ कैपिटल mg। यहाँ पर हमारे पास तीन नॉर्मल एक्ट करेंगे, एक नॉर्मल इस सरफेस पे, एक नॉर्मल इस सरफेस पे और एक नॉर्मल इस सरफेस पे। इस नॉर्मल को हमने नाम दिया N1, इसको नाम दिया N2, इसको नाम दिया N3। तो जो N1 लगेगा वो ऊपर लगेगा, N2 लगेगा वो ऊपर लगेगा। तो चलिए हम N1 N2 हम बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा N1 और ये हो गया हमारा N2। अब N3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो N3 जो लगेगा इस सरफेस के बीच का नॉर्मल है, तो N3 नॉर्मल हमेशा पुश करेगा, तो N3 इस ब्लॉक पे इधर की तरफ लगेगा और इस ब्लॉक पे इधर की तरफ लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो जो N3 लगेगा इस ब्लॉक पे इधर की तरफ और इस ब्लॉक पे इधर की तरफ। चलिए जे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जे पार्ट में एक M मास का ब्लॉक एक राइट एंगल वेज पे रखा हुआ है। तो हम देखें कि सबसे पहले तो इस M मास का ब्लॉक की तरफ एक नीचे की तरफ mg लगेगा, तो हम mg को शो कर देते हैं। तो एक नीचे की तरफ आ गया mg, एक नॉर्मल लग रहा होगा इस सर पॉइंट पे और एक नॉर्मल लग रहा होगा इस पॉइंट पे। अब जैसे हमने बताया कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल यहाँ पर होगा, इस नॉर्मल को हमने N1 नाम दे दिया और इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, इसको नाम हमने N2 दे दिया। तो जो यहाँ पर नॉर्मल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा N2, और यहाँ पर नॉर्मल लगेगा, सॉरी इस बिल्कुल इस पॉइंट से गुजरेगा, इधर लगेगा N1। चलिए के तरफ मूव करते हैं, के पार्ट पे। अगेन नीचे की तरफ mg लगेगा, N1 इस सरफेस पे लगेगा, तो N1 को हम शो कर देते हैं। जो N2 लगेगा इस पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, सॉरी N2 लगेगा वो यहाँ पर लगेगा ऐसे, तो N2 जो लगेगा हमारा इस पर ऐसे लगेगा। L की तरफ मूव करते हैं, L पार्ट की तरफ क्वेश्चन। एक नीचे की तरफ mg और एक कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल, दैट्स इट। M मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सिर्फ M की एफबीडी बनानी है, तो एक नीचे की तरफ mg और इस सरफेस के बीच में एक कॉन्टैक्ट है, तो इस सरफेस पे किधर की तरफ नॉर्मल। लेट्स मूव टू पार्ट N। N में हमारे पास तीन ब्लॉक हैं, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m के तीन ब्लॉक हैं। ये तीनों ब्लॉक में नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो हम हम पहले शो कर देते हैं mg। अच्छा, अब अपन बात करते हैं टेंशन का। देखिए एक रस्सी है और ये दूसरी रस्सी है,
तो इसमें हमने टेंशन जो माना वो माना T1 और इस रस्सी में टेंशन माना वो माना T2। तो जो T2 इस ब्लॉक पे लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा और इस ब्लॉक पे जो T2 लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इस ब्लॉक पे जो T1 लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा और इस ब्लॉक पे जो T1 लगेगा ये भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो सॉल्व कर देते हैं। ऊपर की तरफ T1, ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ T2, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2। इसमें हमने टेंशन कितना माना था T1 और इस वाले ब्लॉक में टेंशन कितना, इस रस्सी में टेंशन कितना माना था T2। चलिए ओ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओ में हमारे पास दो ब्लॉक है M1 और M2। तो M1 ब्लॉक पे जो धरती फोर्स लगाएगी वो M1G लगाएगी। M2 ब्लॉक पे जो धरती फोर्स लगाएगी वो M2G लगाएगी। अच्छा, एक टेंशन लगेगा इस ब्लॉक पे इधर की तरफ T और इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T। अगर बात करते हैं नॉर्मल का तो एक कॉन्टैक्ट सरफेस है और एक ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, क्योंकि इस वेज से ए वाला ब्लॉक भी कॉन्टैक्ट में और ए वाले ब्लॉक भी कॉन्टैक्ट में, तो दोनों पे नॉर्मल लगेगा। यहाँ का नॉर्मल का हमने N1 नाम दे दिया और यहाँ का नॉर्मल का अपन ने N2 नाम दे दिया। तो जो N2 लगेगा इस पे वो इधर की तरफ लगेगा और जो N1 लगेगा इस पे वो इधर की तरफ लगेगा। लेट्स मूव टू पार्ट P। एक नीचे की तरफ Mg। अब देखिए, अब अगेन दो रस्सी, एक रस्सी है और दूसरी रस्सी है। इस रस्सी में टेंशन T1 माना, इस रस्सी में टेंशन T2 माना। तो ब्लॉक पे जो T1 लगेगा वो एक इधर की तरफ लगेगा अल्फा एंगल पे और एक T2 लगेगा जो इधर की तरफ लगेगा बीटा एंगल पे। दैट्स ऑल। अपना ये BD P पार्ट का हो गया। Q के तरफ मूव करते हैं, Q पार्ट की तरफ। अपने पास दो ब्लॉक है M1 और M2, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है जिसका एंगल θ1 और θ2 है। तो सबसे पहले M1 ब्लॉक का जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, धरती फोर्स लगाएगी, वो M1G लगाएगी। M2 ब्लॉक पे जो धरती फोर्स लगाएगी वो M2G लगाएगी। टेंशन हम कर देते हैं इस पे टेंशन T, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ T, क्योंकि टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स है। अगर हम बात करें नॉर्मल का तो एक नॉर्मल यहाँ लगेगा, एक नॉर्मल यहाँ लगेगा। इस नॉर्मल का हम नाम देते हैं N1, इस नॉर्मल का नाम देते हैं N2। तो इस पे जो N1 लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा और इस पे N1 लगेगा N2 इधर की तरफ लगेगा। सॉल्व कर देते हैं। तो इस पे जो N1 लग रहा है वो ऐसे लग रहा है और इस पे जो N2 लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है। चलिए लेट्स मूव टू पार्ट R। एक नीचे की तरफ Mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल और एक ये रस्सी से खींच रहा है, तो एक टेंशन भी इसमें होगा। तो एक टेंशन लगेगा इस पे T थीटा एंगल पे। ओके, लेट्स मूव टू पार्ट S। देखिए अपने पास तीन ब्लॉक है M1, M2 और M3। इसमें और अपने पास दो रस्सी है। एक रस्सी है जो M1, M2 को कनेक्ट कर रही है, दूसरी रस्सी है जो M2, M3 को कनेक्ट कर रही है। इस रस्सी में टेंशन अपन ने T1 माना, इस रस्सी में टेंशन अपन ने T2 माना। यहाँ पर नॉर्मल हमने N1 माना, यहाँ पर नॉर्मल हमने N2 माना और यहाँ पर हमने नॉर्मल N3 माना। तो T1 जो होगा इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, तो हमने T1 सबसे पहले तो नीचे लिख देते हैं M1G। इस पे जो नीचे लगेगा वो लगेगा M2G। इस पे जो नीचे लगेगा वो लगेगा M3G। ऊपर लगेगा T1 तो इधर भी लगेगा T1। अगर इस रस्सी में हम T2 मानते हैं तो इस पे इधर लगेगा T2 और इस पे इधर लगेगा T2। तो इस पे इधर की ओर क्या लगेगा T2, इस पे इधर की ओर क्या लगेगा T2। अब बात करते हैं नॉर्मल का। एक नॉर्मल यहाँ होगा, एक नॉर्मल यहाँ होगा, एक नॉर्मल यहाँ होगा। तो नॉर्मल का बात करते हैं तो एक नॉर्मल ऊपर की तरफ N1। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं N1 था तो यहाँ आ जाएगा N1, इस पे आ जाएगा N2 और इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना आ जाएगा N3। दैट्स इट। चलिए टी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे जो धरती फोर्स लगाएगी वो कैपिटल Mg लगाएगी, इस ब्लॉक पे जो धरती फोर्स लगाएगी वो स्मॉल mg लगाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर तीन नॉर्मल वापस होंगे। एक कॉन्टैक्ट सरफेस से है, दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस से, तीसरा कॉन्टैक्ट सरफेस से है।
इस कॉन्टैक्ट सरफेस का हमने नॉर्मल माना n1, इस कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल माना n2, इस कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल माना n3। तो जो n1 लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, n2 लगेगा इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, तो n1 n2 अपन शो कर देते हैं। तो जो n1 हुआ वो ये हुआ, n2 हुआ ये हुआ। अब n3 के बारे में बात करते हैं। n3 इन दोनों के बीच में है, यानी इस ब्लॉक पे n3 इधर की तरफ लगेगा, इस ब्लॉक पे इधर की तरफ। तो जो हमें n3 होगा इस ब्लॉक पे इधर की तरफ और इस ब्लॉक पे इधर की तरफ। ओके, दैट्स इट। चलिए मिलते हैं अगले वर्कबुक में। थैंक यू।